नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ का नाम है पद और कवि हैं रैदास, इनके बारे में बतलाऊंगा। रैदास जी का नाम रविदास है। उनका जन्म 1388 और मृत्यु 1518 में वाराणसी में हुआ, ऐसा माना जाता है। यहाँ रैदास ने दो पद है। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, सभी के मन में अंतस में विद्यमान रहता है। वह हर हाल में हर काल में श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता का वर्णन किया गया है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान निम्न से निम्न जाति के भक्तों को भी उदारता पूर्वक स्वीकार करते हैं, ये बतलाया गया है। तो पहला है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी। तो हे प्रभु, हे भगवान, अब आपका जो नाम का रट लग गया है वो कैसे दूर होगा, कैसे छूटेगा, क्योंकि तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। कि क्योंकि तुम हे भगवान तुम चंदन हो और हम भक्त पानी हैं, जो कि मिलकर पूरे शरीर को पूरे अंग अंग को सुगंधित कर देता है। वैसे ही आपसे मिलकर जो भक्ति रूपी जो आनंद है उससे मन जो है सुगंधित हो जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे भगवान तुम बादल के समान हो और मैं भक्त, हम भक्त मोर हैं। जिस प्रकार बादल के गड़गड़ाने से मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में लीन होने से, भगवान की भक्ति रूपी गड़गड़ाहट से भक्त जो है प्रसन्न चित्त हो जाता है। और भगवान चांद के समान है और भक्त चकोर के समान। चकोर एक पक्षी होती है जो चंद्रमा से बेइंतहा प्यार करती है। वह चंद्रमा को दिन रात निहारते रहती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन रात। हे प्रभु तुम दीपक हो और हम भक्त बत्ती के समान हैं, जिससे कि दीपक और बत्ती मिलकर पूरा जग को प्रकाशित कर देता है, जो हमेशा जलते रहता है। हे प्रभु तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु तुम मोती हो और हम भक्त जो हैं वो धागा हैं। जिस प्रकार मोती में धागा पिरोया हुआ रहता है, उसी प्रकार भगवान में भक्त जो है एकदम तल्लीन रहता है। और यहाँ पर कह रहे हैं जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। है भगवान जिस प्रकार सोने में सुहागा मिला देने से सोना और चमकीला हो जाता है, उसी प्रकार भगवान और भक्ति का जो संबंध है, यदि वो भक्ति रूपी सुहागा मिला दिया जाए तो और जो है खारा हो जाता है, भक्त और खारा हो जाएगा। अंत में कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहते हैं कि हे प्रभु हे भगवान तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो और हम दास हैं, सेवक हैं। और रविदास ऐसी भक्ति करते हैं। बास मतलब होता है सुगंध, बास मतलब गंध, बास गंध, बास गंध। घन बादल, घन बादल। मोरा मोर, चितवत देखना, चितवत देखना, चितवत देखना या निहारना।
देखना या निहारना, बड़े जलना, राति रात्रि, सुहागा एक पाउडर होता है जो सोने को साफ करता है, शुद्ध करता है, दासा दास। तो इस प्रकार इस पाठ में यही बताया गया है इस पद में कि हे भगवान, अब तुम्हारा जो रट मेरे अंदर लग गया कैसे छूटेगा, क्योंकि हमारा और तुम्हारा जो संबंध है वो चंदन और पानी का संबंध है, और जिससे पूरा अंग सुगंधित रहता है। जिस प्रकार बादल और मोर का संबंध है, बादल के गड़गड़ाने से मोर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार भगवान के गड़गड़ाने से, भगवान के स्मरण से भक्त जो है आनंदित भाव विभोर हो जाता है। हमारा और तुम्हारा चांद और चकोर के समान संबंध है, और हे भगवान दीपक है और भक्त जो है बाती के समान है, जिससे दिन रात प्रकाशित होते रहता है। भगवान मोती है और भक्त धागा है, और मोती में धागा जिस प्रकार पिरोया रहता है, भक्त भी भगवान में उसी तरह पिरोया हुआ रहता है। भगवान जो है सोने और सुहागा के समान है, सुहागा से सोना और खड़ा हो जाता है। प्रभु जी मालिक हैं और भक्त उनके नौकर हैं, इसलिए रविदास जी कहते हैं मैं भी ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ। दूसरा है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करो, हे भगवान ऐसा तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। लाल, लाल लाल का मतलब होता है, लाल मतलब स्वामी, लाल लाल स्वामी, लाल मतलब स्वामी मालिक। हे लाल, हे स्वामी, तुझे तुम्हारे बिना ऐसा कौन कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, गरीबों पर दया करने वाले, गरीबों पर दया करने वाले, गरीब निवाजू, गरीब निवाजू, गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाले, गरीबों पर दया करने वाले, गरीब निवाजो, गरीबों पर दया करने वाले। कौनु कौन, तो कहते हैं कि गरीबों पर दया करने वाले हो, तुम राजा के समान छत्र धारण करने वाले हो। जाकी छोटी जगत कहो लागे, तापर तू ही धरे। संसार के लोग जिसे अछूत समझकर दूर चले जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, उस पर तुम दया करते हो। छोटी, छोटी मतलब अछूत, अछूत, जिससे लोग, जिसे नीच, जिससे लोग अछूत समझकर भागते हैं संसार के लोग, तुम उसी पर कृपा करते हो। और नीचों ऊंच करे, तुम नीच को ऊंच कर देते हो, ऊंचे को नीचा, राजा को रंक बना देते हो, रंक को राजा बना देते हो। और मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, और मेरा भगवान किसी से नहीं डरता। नामदेव कबीरु तिलोचन सधना सैनु तरे, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु सभी तुम्हारा नाम लेकर संसार रूपी सागर से पार हो गए। जिसमें सधना जो है कसाई था, कबीर जुलहे थे, लेकिन भगवान ने जाति भेद या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। सभी जो है भगवान का नाम लेकर संसार रूपी सागर से पार हो गए। रविदास जी कहते हैं सुनो रे संतो, कहीं रविदास हो सुनो संतो, हरि जीव ते सभय सरे। रविदास जी कहते हैं इसे संतो सुनो, हरि जी से सब कुछ संभव है। सभय मतलब सब कुछ, सभय, सभय, सब कुछ, सभय सब कुछ, सरय संभव, सरय संभव, सरय संभव,
संभव। तो भगवान से सब कुछ संभव है। दूसरे पद में देखिए कह रहे हैं कि हे स्वामी, तुम्हारे बिना ऐसा कौन कर सकता है? तुम गरीबों पर दया करने वाले, छत्र धारण करने वाले हो, जिसे लोग अछूत समझकर संसार के लोग दूर भागते हैं, तुम उस पर कृपा करते हो। लोग जिसे नीचा समझते हैं तुम उसे ऊंचा कर देते हो। तुम राजा को रंग को राजा बना देते हो। अब तुम जो है हे भगवान किसी से डरने वाले नहीं हो। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना आदि सभी जो है सैनु सभी भगवान का नाम लेकर, तुम्हारा नाम लेकर संसार रूपी सागर से पार हो गए। तो रविदास जी संतों को कहते हैं कि सुनो रे संतों, भगवान से सब कुछ संभव है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह से दूसरे पद में, पहले पद में और दूसरे पद में ये बतलाया गया है। धन्यवाद।